पहला क्वेश्चन, ऋग वैदिक काल में गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? तो ऋग वैदिक काल में गायत्री मंत्र के रचयिता थे विश्वामित्र। ऋग वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो वह थे इंद्र। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो पुरुष सूक्त मूलतः ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग वैदिक काल में मंत्रों का कुल संग्रह है। तो ऋग वैदिक काल में मंत्रों को कुल संग्रह 1028 है। प्रारंभिक वैदिक काल में गोधूली का उपयोग किस रूप में किया जाता था? यह उपयोग किया जाता था समय के रूप में। उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो यह थे प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक था? तो वह था लौह तकनीक। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल 18 पुराण हैं। निम्नलिखित रूप से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य है? तो आंशिक रूप से गद्य है वो है यजुर्वेद। निम्न में से किस स्थल की खुदाई से भारत में लोहे के उपयोग का प्राचीन काल प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो वह हुआ है अतरंजी खेड़ा से। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता ऋषि का नाम है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता ऋषि का नाम है कणाद। निम्न में से किस वेद से पुरुष सूक्त सम्मिलित है? तो यह सम्मिलित है ऋग्वेद से। निम्न में से किस धार्मिक ग्रंथ को वेदांत भी कहा जाता है? तो वेदांत अर्थात वेदों का अंत यह कहा जाता है उपनिषद को। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र यह है ऋग्वेद में। भगवत गीता अंश है? तो भगवत गीता अंश है महाभारत का। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है? तो तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है उपनिषद से। और उपनिषद में भी आरण्यको उपनिषद से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद की उक्ति है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद की उक्ति है। इसे 26 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय नारा घोषित किया गया। निम्न में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंग नहीं है? तो अष्टांग योग का अंग नहीं है मनुस्मृति। वैदिक काल में पाणी किसे कहा जाता? तो यह कहा जाता था पाणी मतलब जिनका व्यापार से संबंध था। उपनिषद निम्न नाम से जाना जाता है? उपनिषद को निम्न नाम से जाना जाता है तो यह जाना जाता है वेदांत। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध 10 कबीला के शासकों ने वैदिक काल के दशराज युद्ध लड़ा? तो यह लड़ा था सुदास। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो यह है रावी नदी का वैदिक नाम है परुष्णी। निम्नलिखित में से एक वैदिक साहित्य में किस स्त्री का उल्लेख है? तो वह है लोपामुद्रा का। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है यजुर्वेद से। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। निम्न में से किसका नाम माते माता, देवी माता और नदी माता संबोधित किया गया है? तो यह किया गया है सरस्वती।
ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो है 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। निम्न में से किससे प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं किया गया है? तो यह है मनुस्मृति। प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र को शामिल किया गया है। ऋग्वेद के सबसे पवित्र नदी किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कहा जाता है सरस्वती को। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो यह माना जाता है सामवेद को। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? तो यजुर्वेद में यज्ञ का उल्लेख है। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद। प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे, तो निष्क जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण से। न्याय दर्शन को प्रचलित किया था, तो न्याय दर्शन को प्रचलित किया था गौतम ने। त्रयी नाम है, तो यह उपयुक्त तीनों का है, सामवेद, यजुर्वेद। त्रयी नाम है, तो यह है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो यह है संगीत का। अरे सामवेद में किसका उल्लेख है? तो यह है संगीत का। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो यह है 1008। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो यहाँ है पाणिनि। वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं ब्रह्म ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। वैदिक काल में खोजी गई धातु है, तो वैदिक काल में खोजी गई धातु का नाम है लोहा। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ओम कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है वेद से। वैदिक युग में योग का संबंध है जौ से। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो योग दर्शन का प्रतिपादन किया था पतंजलि ने। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वैदिक काल का समय है, तो यह है 1500 से 1000। उत्तर वैदिक काल का समय है, तो यह है 1000 से 600 ईस्वी उत्तर। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो यह है शुल्ब सूत्र। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो यह कहा जाता है सामवेद को। अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करे, तो इसे अनुलोम विवाह कहते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो वह है मनु। अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मर्त्योर्मा अमृतगमया कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है उपनिषद से। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे के। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे महर्षि कणाद। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? तो अथर्ववेद में उल्लेख है जादू टोने का। अथर्ववेद में उल्लेख है रोग निवारण और जादू टोने का।
वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या है 6। भारत में सिंधु सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। भारत में सिंधु सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो यह दी गई है ऋग्वेद में। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है तो यह है श्रीमद् भागवत गीता।